शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहम दिल और मेहरबान है। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं झटपट बनकर तैयार होने वाली मैकरोनी पास्ता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन है तो गर्मियों में बिल्कुल हर कोई ये चाहता है कि झटपट फटाफट बनने वाली चीज़ें जो है बनाई जाएँ और बच्चों को एंजॉय करवाया जाए। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम। इसका जो सीने का पीस मैंने लिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने क्यूब्स कटिंग कर ली है घर में ही। और इसको हम करेंगे मैरिनेशन के लिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने ली है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और साथ शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, तकरीबन टेबल स्पून के करीब। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे, अच्छी सी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे चिकन के साथ ही, ताकि हमारी रेसिपी जो है झटपट बनकर तैयार हो जाए। और इसके साथ शामिल कर देंगे हम सिरका। इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन जो है जमाने के लिए साथ में सिरका का इस्तेमाल करेंगे। 4 से 6 चम्मच जो है सिरका इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन इसकी रखूँगी। और जब तक मेरा मैरिनेशन मुकम्मल हो रही है तब तक मैं इसकी बाकी चीज़ों को तैयारी कर लूँगी। मैं जैसे कि मैकरोनी है, इसके साथ सब्ज़ियाँ भी डलेंगी, तो हम इसकी तैयारी करेंगे, झटपट फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और 1 कप आयल इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 200 मिलीग्राम आयल है जो मैंने लिया है इस मैकरोनी के लिए। मैं अपना जो चिकन मैरिनेशन किया हुआ था उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे हम इसके आयल के अंदर। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट कुक हो जाएगा और साथ ही हमारा जो चिकन है इसके नमक मिर्च वगैरह है वो भी साथ ही पक जाएगी। अच्छी तरह से हम चिकन को पकाएंगे, भून लेंगे इतना कि चिकन का कच्चापन जो है दूर हो जाए। चिकन का कच्चापन दूर करेंगे और साथ ही साथ अदरक लहसुन का कच्चापन दूर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेडिश फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम नॉर्मल सा फ्राई करेंगे जिससे कि कच्चापन चिकन का और लहसुन अदरक का दूर हो जाए। जो इसकी अपनी स्मेल है वो ख़त्म करेंगे। काफ़ी हद तक तो सिरके की वजह से भी ख़त्म हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा जो चिकन है वो मैरिनेशन जो है इसकी वो फ्राई हो चुका है। चिकन और लहसुन अदरक जो था हमारा एक साथ, हमें अलग अलग इसको टाइम देना नहीं पड़ा है, इसलिए हमारी जो रेसिपी है वो फटाफट से तैयार हो जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। साथ के दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने जो है मैकरोनी बॉयल कर ली है और साथ ही साथ जो सब्ज़ियां हैं वो मैं बॉयल करके इसके अंदर शामिल करूंगी। मैंने ले लिया है 1 कप मटर लिए हैं, 1 कप मैंने गाजर लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल किया है कि जो खाने के काबिल बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है कच्चापन इसमें ना आए, बहुत ज़्यादा जो है गल ना जाए। नमक इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था बॉयल करते हुए जो मैंने सब्ज़ियां बॉयल की हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये जो है तैयार हो रही है मैकरोनी माशाल्लाह से। तो बहुत ही झटपट फटाफट बनकर तैयार होने वाली है। हमने सब्ज़ियां इसके अंदर शामिल कर दिया और साथ ही हमारी मैकरोनी जो है वो भी बॉयल हो चुकी है, गल चुकी है। जितना हमें चाहिए था उसको भी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया है, नमक डालकर बॉयल किया है दोनों चीज़ों को। तो हम अपनी सब्ज़ी के अंदर शामिल करेंगे चिली सॉस और सोया सॉस जो है तकरीबन हाफ़ कप हम शामिल कर देंगे जो है अभी इस टाइम पर। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एंड पर दोबारा इसको जो है मसाले टेस्ट करते हुए कि इसके अंदर किसी और की चीज़ की ज़रूरत है तो हम लेंगे। मैंने 700 ग्राम मैकरोनी ली है और 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन जो था, 1 कप सारी सब्ज़ियां ली हैं। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दोबारा थोड़ा सा जो है मसाले ऐड करूँगी। आप भी दोबारा चक्कर ऐड कर सकते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो वो तेज़ हो जाएंगे, जिसका कोई हल नहीं है। तो ये शामिल कर चुके हैं हम। हमारी सॉसेस भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप शिमला मिर्च, 1 अदद दरमियाने साइज़ के क्यूब्स कट में प्याज शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इस साथ ही साथ हम 1 छोटा फूल बंद गोभी का लिया है जिसको बारीक कटिंग कर लिया है
वो भी साथ ही शामिल कर देंगे हम, और इस अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे अपनी सब्ज़ियों की, क्योंकि ये जो सब्ज़ियां हैं इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको मैं साथ के साथ ही शामिल कर रही हूँ। इनको मैंने बॉयल नहीं किया, सिर्फ मटर और गाजर जो थे वही बॉयल किए हैं। तो अपनी बंद गोभी को शामिल करेंगे। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी पसंदीदगी के मुताबिक डाल सकते हैं। जो सब्ज़ियाँ आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद करते आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए तो बहुत ही जल्द फटाफट से आपकी मैकरोनी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है ये माशाल्लाह। तो मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं मैकरोनी शामिल कर दूँगी इसके अंदर और अच्छी से मिक्सिंग करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है तैयार हो रही है हमारी। तकरीबन मुझे इसको तैयार करने में टोटल आधा घंटा ही लगा होगा फुल सारे प्रोसेस में। तो बहुत जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ही जल्दी से फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह हम अपनी पूरी मैकरोनी भी इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, और ये जो आपको जुड़ी जुड़ी सी नज़र आ रही है ना, इसका कोई भी मसला नहीं है। जैसे जैसे हम मिक्सिंग करते जाएंगे ये खुलती जाएगी, जैसे जैसे गर्म होगी ना सब्ज़ियों के अंदर तो खुलती जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक दोबारा शामिल कर रही हूँ एंड पर, क्योंकि मेरे मसाले थोड़े से ज़्यादा ही लाइट थे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने कम मसाले यूज़ किए हैं, तो हम दोबारा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो थोड़ा सा 4 से 6 चम्मच चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो भी 4 से 6 चम्मच और शामिल करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल मेरा काफ़ी ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा लाइट रह गया तो मैंने दोबारा शामिल किया है। दम के दौरान आप भी दोबारा शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इसको फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।